अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, मुआहिदा करो नहीं तो कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमरीकी सदर की ईरान को फिर वार्निंग। कबीना इजलास में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा है कि जब तक कोई मुआहिदा नहीं हो जाता ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। ईरान के पास मौका है, वो जौहरी हथियार ख़त्म कर दे। देखते हैं सही डील कर सकते हैं या नहीं। मैं एक ज़बरदस्त मुज़ाकरातकार हूँ। ईरान अमेरिका के साथ डील चाहता है। ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है। बराक ओबामा ने ईरान के साथ बदतरीन डील की थी। B-2 बमबार तैयारों से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया गया। अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो 2 हफ्तों में वो एटमी हथियार बना लेते। ईरान मशरिक़ वुस्ता को कंट्रोल करना चाहता है। नेटो ने ईरान के हवाले से हमारी कोई मदद नहीं की है। नेटो कागजी शेर के सिवा कुछ नहीं। अमेरिका को किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं है। ईरान का मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। ईरानी ड्रोन्स, नेवी और फ़ज़ाइया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। ईरानी क़यादत को जल्द संजीदा होना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खित्ते में सालिसों की अमन की कोशिशें। ईरान ने भी मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। सीनियर ईरानी अहदेदार ने बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अब भी खुला है। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लिया जो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई। ईरान के मुताबिक अमरीका की तजवीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। तुर्किया और पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए अब भी कोई जगह मुकर्रर नहीं हुई। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया है। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका मुख्तलिफ सालसों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। सालसों के ज़रिए पैगामात का तबादला, अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। वाशिंगटन अपनी जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली भी नाकाम रहा है। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है, अमेरिका से फासला रखें। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में सालसी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए पैगामात के तबादले से जारी हैं। अमरीका ने ईरान के गौर के लिए 15 नकात पेश किए। तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक भी सालसी की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। खित्ते के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मीटिंग का एहतमाम कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए तुर्किया का ऑप्शन भी मौजूद है। बातचीत के लिए अमरीका 1 माह के लिए जंगबंदी कर सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब्बास इराक़ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ को पाकिस्तान के कहने पर अमरीकी हिट लिस्ट से निकाला गया है। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की मुमकिना फ्राहमी में रुकावटों और बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में मुल्क की मौशी और तवानाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने के इक़दाम पर रोशनी डाली गई है। कफ़ायतशारी इक़दाम के जरिए माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने से मुतालिक जारी इक़दाम पर गौर किया गया। इजलास में वसी तर इलाकाई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, मौशी इम्कानात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिन असरात का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में एक मरबूत कौमी हिकमत अमली पर जोर। पॉलिसी फैसलों में इस्तेहकाम को तरजीह दी गई है। अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और सालसी के मामलात पर बातचीत। मुल्क की सलामती, कौमी मौशी और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई है।
पाकिस्तानी इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को कत्ल कर दिया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का बड़ा दावा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। बंदर अब्बास के करीब इलाके में रिहायशी इमारत तबाह। मशहद और बेरजन में भी धमाके। शिराज में 2 बच्चे शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक ईरान में शहदा की तादाद 1937 हो गई। शहदा में 240 खवातीन और 212 बच्चे भी शामिल। 24,800 अफराद जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में 7 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने और तेल अवीव में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट हमला करने का दावा कर दिया। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम से झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक, जबकि जनूबी लेबनान में 5 शहरी जाँ बहक हो गए। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमले। इसराइल के मिलिट्री कमांड कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक इंडस्ट्रीज पर हमले। तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी गई। कुफर कासी में 5 सेहोनी जख्मी। अमलाक को भी नुकसान पहुंचा गया। बैत शमेस में भी तबाही। अबूजबी में मिसाइल के टुकड़े लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। कई गाड़ियां तबाह। इराक में आए रोज़ हमलों के बाद अमरीकी सिफारतखाने का अपने शहरियों को फौरी इराक छोड़ने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशियन हममनसब को फ़ोन। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर अनवर इब्राहिम को एतमाद में लिया। मलाइशियन वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ और अमन कोशिशों में मुकम्मल हिमायत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग की मुलाकात हुई है। सीपैक के फ़रोग़, ज़राअत, सन्नत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन बढ़ाने का आज़म किया गया। दोनों ममालिक का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ने पर इत्तेफाक। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक को ऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने का भी अज़्म। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर आला सतह रवाबत बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी हम आहंगी और मजबूत पाक चीन शराकतदारी का अयादा किया गया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने और जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्ते में हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर से भी मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लेबनान, मिस्र और बांग्लादेश के सरबराहान से राब्ते हुए। कुवैत, तुर्किया और उर्दन के रहनुमाओं से भी बात की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सफारती महाज पर खित्ते के ममालिक के साथ राब्तों में हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयानात भारत की सफारती नाकामी की अक्कासी करते हैं। ऑल पार्टीज़ इजलास में जयशंकर ने गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के सालिसी अमल से भारत मुकम्मल तौर पर बाहिर है। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र फ़ाल हैं। जयशंकर के बयानात आलमी सियासत में भारत की कमज़ोरी, अदम एतमाद का सबूत हैं। पाकिस्तान आलमी बहरानों में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। भारत अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान तनाज़ा, खलीजी और मशरिक़ वस्ता बहरान में मौसर किरदार अदा किया। भारत की अरबों डॉलर की कोशिशें पाकिस्तान को तनहा करने में नाकाम रहीं। जयशंकर के बयानात भारत की बढ़ती हुई सफारती तनहाई, आलमी हैसियत में कमी का एतराफ़ है। जयशंकर के पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुहज़्ज़ब बयान पर भारत में कड़ी तनकीद हुई है। सफारती ज़ुबान और पॉलिसी पर सवालात। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने भी बीजेपी और मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जनीवा इजलास में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस है। PTI के अकाउंट से कभी भी इसराइल की मजम्मत नहीं देखी। आरिफ अजाकिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाता है। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक काबिल बर्दाश्त नहीं। कोई सियासी जमात या लीडर मुल्क से मुकदम नहीं होता। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वक़ार
दांव पर न लगाया जाए। पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। बाज़ लोग खुद को पाकिस्तान से मुक़द्दस समझते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के मुतालिक अल अनान हुक्मरान थे। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। कुछ लोग डील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जाने से भी गुरेज नहीं करते। पाकिस्तान को बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मन नुकसान पहुँचा रहे हैं। मई 2025 के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर नया मुकाम हासिल हुआ। कुछ लोगों ने GSP प्लस स्टेटस खत्म करने की तकरीब रखी। इस तरह की मुलाकातें बानी PTI फसाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपना घर हर शहरी का हक है और आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तादाद से फ़ायदा उठाने के लिए रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़, कम लागत घरों की फराहमी और रोज़गार में इजाफे से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने बिरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी से मईशत का पहिया चलेगा और रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि तामीरात और रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल हिकमत अमली मरतब करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पंजाब असम्बली में कफ़ायत चोरी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हिदायत पर असम्बली की 25 प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक असम्बली में सिर्फ ज़रूरी लाइट्स जलाई जा रही हैं, जबकि बरकी आलात मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। ज़राए का मज़ीद कहना है कि लाइट्स के साथ साथ गैर ज़रूरी एयर कंडीशनर्स भी बंद कर दिए गए हैं। स्पीकर पहले ही मरात और तनख्वाह ना लेने का ऐलान कर चुके हैं। कमेटी चेयरमैन के पेट्रोल में 70% कटौती की गई है, जबकि सीनियर अफसरान के पेट्रोल में 50% कमी की गई है, जिससे पेट्रोल कीमत में माहाना 7 से 10 लाख रुपए की बचत मुतवक्के है। इसके अलावा असम्बली मुलाजमीन की 50% रोटेशन वायर्स ड्यूटी का रोस्ट्रम भी जारी किया गया है, ताकि वसाइल की कफ़ायत शुमारी यकीनी बनाई जा सके। लाहौर में PSL 11 का रंगारंग आगाज़ हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया, जबकि उन्हें PSL में शरीक टीमों के मालिकान से मुतारिफ करवाया गया। वज़ीर आला ने तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मद्दे मुकाबिल हैं। खिलाड़ियों का भी तारुफ कराया। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम ट्रॉफी मैदान में लाए और मैच से कबल कौमी तराना पेश किया गया। तकरीब में मरियम औरंगज़ेब, सलमान नसीर और दीगर आला हुकाम मौजूद थे, जबकि वज़ीर आला और चेयरमैन PCB ने इफ्तिताही मैच भी देखा। लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद को 200 रन का हदफ दे दिया। क्रिकेट के दीवाने अपने पसंदीदा इवेंट को देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन इस बार मैचेस बस टेलीविजन और लाइव स्ट्रीमिंग पर ही देखे जा सकेंगे। सूबाई दल हुकूमत में शहरियों की जेबें महफूज न रह सकीं। रवा साल के दौरान जेब तराशी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर भर में जेब तराशी के 3954 मुकदमात दर्ज किए गए, जिससे हजारों शहरी मुतासिर हुए। तफसीलात जानेंगे नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सदर डिवीजन 890 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा, जबकि सिटी डिवीजन 836 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। मॉडल टाउन डिवीजन में 692, कैंट डिवीजन में 690, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन में 522 मुकदमात रिपोर्ट हुए। सिविल लाइन डिवीजन में भी जेब तराशी के 324 वाक़यात सामने आए, जो शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है।
शहर में बढ़ती हुई जेब तराशी की वारदातें शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन चुकी हैं। खास तौर पर हर हजूम मकामात जैसे बाजार, बस अड्डे, मज़ारात और जनाजों में शहरी आसान हदफ बन रहे हैं, जबकि पुलिस जुबानी जमा खर्च से ही काम चला रही है। शहरियों का मुतालिबा है कि पुलिस को मुअस्सर हिकमत अमली के जरिए इन जराइम पर काबू पाना होगा। दूसरी जानिब पुलिस ने कहा कि शहरियों को खुद भी एहतियात बरतनी होगी। कैमरा टीम के साथ नई मनवर, टीवी टुडे, लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा मेजर जनरल अब्दुल मोइद ने इस्तकबाल किया। ज़ेर तमीर नेशनल काउंटर एंटी नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा है, नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तलीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने कम वसाइल और अफरादी क़ुव्वत के बावजूद इंसदाद मंशियात के ज़मन में मौसर कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। इजलास में ANF के हाल ही में शहीद होने वाले 6 शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ANF फाउंडेशन के क़याम की असूली मंजूरी भी दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं को 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। ATC के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर संजानी जलसा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज समेत दीगर मुकदमात की समाअत की। समाअत के दौरान PTI रहनुमा उमैर नियाजी, रऊफ हसन और आसम सवाती समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने PTI रहनुमाओं की 230 से ज़ायद जमानत की दरख्वास्तों में तौसी करते हुए उन्हें 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। अदालत की जानिब से मज़कूरा केसेस में फरीकैन को अगली समाअत पर हतमी दलाइल देने की हिदायत जारी की गई। वाज़ेह रहे कि इन रहनुमाओं के खिलाफ थाना तरनूल, रमना, आपारा, सेक्रेटेरिएट और दीगर थानों में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने ऐलान किया कि कौमी पैगाम अमन कमेटी की अपील पर कल यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जाएगा, जिसमें जुमा के खुतबात में अमन, इत्तेहाद उम्मत और यकजहती पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की है, जिनमें मौलाना मोहम्मद अफजल हैदरी, इलामा मोहम्मद हुसैन अकबर और इलामा इश्तियाक हुसैन काज़मी शामिल थे। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम सफारती किरदार अदा कर रहा है और फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश नाकाम हो चुकी। डॉक्टर मजीद ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मुल्की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। मुश्तरका एलामिया में हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत और मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।